हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद माइंड मैप बाय ममता वर्मा। सो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास के अंदर मैं डिस्कशन करने वाली हूँ कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन जो कि 1931 को कंडक्ट किया जाता है। देन सेकेंड है जो अपना कम्युनल अवार्ड है, और ये कम्युनल अवार्ड है क्या चीज़, ये तो हम इन डिटेल के अंदर अपने लेक्चर में डिस्कशन करने ही वाले हैं। बट मैं आपको बता देती हूँ, जो एक कम्युनल वो अवार्ड है, ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ से हिंदू के बीच में ही एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटिशर्स यहाँ पे बैठा देते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है, दोनों को आपस में सेपरेट आउट करने के लिए हिंदू को, जैसे कास्टिज्म सिस्टम ये अप्लाई करते हैं यहाँ पे कि हिंदू के पास ये वो कुछ इस तरह से। तो कम्युनल अवार्ड ये वो अवार्ड है जब पहली बार यहाँ से रिजर्वेशन की एक नींव जो रखी गई थी वो आप बोल सकते हो। देन इसको अबोलिश करने के लिए एक चीज़ आती है जिसको बोला जाता है पुणे पैक्ट। पुणे पैक्ट कम्युनल अवार्ड जब आया था तो उसके विद रिस्पेक्ट उसके बाद ही क्या आता है, पूना पैक्ट साइन किया जाता है। तो बोलोगे पूना पैक्ट क्यों साइन किया गया, किसके बीच साइन किया गया? तो पूना पैक्ट जो साइन किया गया था वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में साइन किया गया था, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे हो। तो ये दूसरा बंदा कौन है भाई, साइड में लगा रखा मैंने। आप बोलोगे साइड वाला बंदा कौन है? साइड वाला बंदा है जो कि कम्युनल अवार्ड लेके आया है, इसका नाम था मैकडोनल्ड। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी, बट डिटेल के अंदर मैं आपको वीडियो में डिस्कशन करने वाले हूँ। सो फ्रेंड, जो ये कंप्लीट कोर्स रहने वाला है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, आपको कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है। साथ के साथ आपको इस कोर्स को ज़रूर शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में और अपनी कज़न्स वगैरह के साथ में, ताकि उनकी जो स्टार्टिंग है एक प्रिपरेशन करने की, वो उनकी डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेस करें और वो काफ़ी जल्दी ही एग्ज़ाम्स को क्रैक कर पाएँ। सो फ्रेंड, जो अपना कंप्लीट कोर्स रहने वाला है ये UPSC, EPFO प्लस SSC जितने भी एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करती है उन सब के लिए सफिशिएंट है, NF है। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला और ना ही इससे ज़्यादा आने वाला। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो बात करते हैं स्पेशल सेशन की। स्पेशल सेशन होते हैं जो कांग्रेस का, आप सबको पता है। स्पेशल सेशन के अंदर क्या होता है, कोई एक इमरजेंसी आ जाती है, कोई एक ऐसी बात होती है जिसकी वजह से सेशन को बुलाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप बोल गए अब क्या हुआ था? अब जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि जो गांधी था और जो इरविन था, दोनों के बीच में एक पैक्ट, पूरा का पूरा एक समझौता होता है जिसका क्या बोलते हैं, गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं। ठीक है, दिल्ली का भी बोलते हैं उसको, दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं। उसके साथ के साथ यहाँ पे ये सारी चीज़ें साइन होने के बाद यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे किया जाता है कांग्रेस में स्पेशल सेशन। स्पेशल सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे भाई, सरदार पटेल जी थे। उसके बाद ये कहाँ हुआ था, कराची के अंदर सेशन हुआ था। 26 से 31 मार्च तक ये सेशन चलता है। देन आप बोलोगे अच्छा ठीक है भाई, यहाँ पे क्या हुआ था, रेक्टिफाई करने के लिए जो इरविन ने पैक्ट किया था वो वाला। देन पूर्ण स्वराज को डिस्कशन किया गया था, पूर्ण स्वराज को डिस्कशन किया गया था। साथ के साथ इससे पहले जो कि आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो आपका ओवर हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है और इरविन पैक्ट साइन हो चुका है। गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं जिसको, वो साइन हो चुका है। उस पैक्ट के अंदर क्या बोला गया था कि आप जो है गांधी जी, वो आप सेकेंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ना, किसके विद रिस्पेक्ट, जो कि आपका साइमन कमीशन आया था। ठीक है, साइमन कमीशन के साथ में आपकी क्या आई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसको कुछ इंप्रूवमेंट करने के लिए, उसके कुछ चीज़ें चेंज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें आपको आना पड़ेगा, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो कांग्रेस बायकॉट कर चुकी थी। ठीक है, तो सेकंड में जाना पड़ेगा। और जो आपके भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हैं, उनको उन बंदों को छोड़ के जितने भी आपके बंदे जेल में हैं ना, जितने भी हैं उन सबको हम रिलीज़ कर देंगे, बट इनको नहीं छोड़ेंगे। ये सारी चीज़ें साइन हो चुकी थी इरविन पैक्ट के अंदर। देन उसके बाद क्या होता है भाई, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन सबको 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी जाती है। मतलब इनका बलिदान हो जाता है अपनी धरती माता के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इतनी, हमारा जो सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद क्या होएगा, दिसंबर में क्या होने वाला है भाई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो दिसंबर 1931 में क्या होता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है और जाते कौन है भाई, गांधी जी जाते हैं। तो यहाँ पे जब गांधी जी उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो वहाँ पे जो डोमिनियन स्टेटस है उसकी तो बात ही नहीं की जाती, जो कि नेहरू रिपोर्ट का फर्स्ट पॉइंट था, आप सब भी देख चुके हो। तो जो डोमिनियन स्टेट है उसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया जाता। गांधी जी गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में आने की बात से वो क्या हो जाते हैं भाई, उस सेशन को, उस पूरे के पूरे एक कॉन्फ्रेंस को वो बीच में छोड़ के वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो गांधी जी रिटर्न आ जाते हैं कब, 28 दिसंबर 1931 को। तो गांधी जी क्या वापस आ चुके हैं कब, 28 दिसंबर 1931 को। तो आप बोलोगे कि कहाँ से वापस आए, जैसे कि मैं आप सब जानते हो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो लंदन के अंदर होती थी। एक मेज
पूरी बड़ी आपकी वहाँ पे बिल्कुल सेट करके और चेयर वगैरह बिछा देते थे, जिसकी वजह से वहाँ पे हर बंदा मतलब डिस्कशन करने के लिए वहाँ पे आते थे। तो यहाँ पे क्या होता है, वहाँ से वो गुस्सा होने की वजह से वापस आ जाते हैं इंडिया में। वापस आने के बाद क्या बोलते हैं भाई कि मैं अब ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करूँगा भाई। 28 दिसंबर को आए थे, 29 दिसंबर को वो अपनी ये अनाउंसमेंट कर देते हैं। तो उस टाइम का जो वॉइस रॉय था, अब बात करते हैं वॉइस रॉय की। वॉइस रॉय कौन था भाई? विलिंगटन नाम का एक बंदा था जो कि वॉइस रॉय था। अब ब्रिटिशर्स पहले से ही जानते हैं कि भाई हमने डोमिनियन स्टेटस की तो बात ही नहीं की, तो गांधी जी तो गुस्सा आ ही जाएंगे। और गांधी जी अगर गुस्सा आ जाते हैं तो बहुत इंटेलिजेंट बनते हैं गांधी जी, तो कुछ ना कुछ तो जरूर पंगे करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बंदे गांधी जी के बारे में पहले से जानते हैं और जो भी प्लान करना होता है इनको, ये वहाँ पर अपना डिसाइड कर लेते हैं। अब प्लान कर लिया है कि भाई हाँ गांधी जी आएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे भाई इधर उधर चीज़ें, तो हमें क्या करना है, रेडी रहना है उन चीज़ों को रोकने के लिए और गांधी जी को पकड़ने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, वो कंट्रोल करने के लिए गांधी जी को क्या होता है भाई, ये बोलते हैं कि कांग्रेस की कोई भी वैल्यू नहीं है और यहाँ पे कोई भी मास मूवमेंट हम नहीं होने देंगे। तो मतलब जैसे मास स्ट्रगल की बात करते थे गांधी जी हमेशा, तो इन्होंने मास स्ट्रगल पे भी रोक लगाने की सोची और जो कांग्रेस पार्टी थी उसको इन्होंने कुछ भी नहीं माना। ठीक है, इतना सब होने के बाद क्या होगा भाई, अब गांधी जी जो थे वो 4 जन 29 दिसंबर 1931 को उन्होंने अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया था। देन गांधी जी को 4 जन 1932 को अरेस्ट कर लिया गया, मतलब पकड़ के ले गए गांधी जी को जेल में। ठीक है, ले जाने दो। तो उसके बाद जो कांग्रेस थी उसको भी बैन कर दिया गया था और जो प्रेस थी, प्रेस को भी बोला गया कि प्रेस भी आप नहीं यहाँ पे पब्लिश करोगे, जो भी करना होगा पहले हम चेक करेंगे, देन उसके बाद आप जो भी करना है कर सकते हो। उसके बाद 1934 को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया जाता है, वापस ले लिया जाता है। भाई 34 में तो 2 साल क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। गांधी जी जेल में थे, जेल से आने के बाद जैसे ही वो ठीक हो जाते हैं, अच्छी सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। ठीक है भाई, ये तो हो गया अपना जो ये कांग्रेस का सेशन था वो सारी चीज़ें। अब बात करते हैं जो अपना कम्युनल अवार्ड है। कम्युनल अवार्ड के अंदर क्या होता है भाई, जो आपका MC डोनाल्ड है, मैकडोनल्ड आप बोल सकते हो, वो एक PM थे। ठीक है, वहाँ के PM थे वे, PM थे, तो वो दिमाग लगाते हैं कि भाई जो भी यहाँ पे हमने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की ना, इसमें तो बंदों के बीच में कुछ मतलब वो है ही नहीं कि भाई तुम ये छोटे हो हम बड़े हैं, कुछ भी इस तरह से डिफरेंस है ही नहीं। तो क्यों ना हम, जैसे हमने हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग किया है, क्यों ना हिंदू में कास्टिज्म सिस्टम को अप्लाई करके इनको भी सेपरेट कर दें, इनमें भी क्या कर दें, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अप्लाई कर लें। अच्छा, दिमाग लगा रहे थे। तो फिर अब क्या होगा, अब 20 बंदे ने लगाया दिमाग लगाने के बाद 16 अगस्त 1932 को 16 अगस्त 1932 को क्या करते हैं, ये हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को ब्रेक करने के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट लाते हैं। अब बोलोगे सेपरेट इलेक्टोरेट हर एक कैटेगरी को दिया गया था, मुस्लिम को, सिख को, हर एक बंदे को मिल गया था, तो अब हिंदू में कैसे लाएंगे? हिंदू में भी सेपरेट इलेक्टोरेट को अप्लाई करते हैं, जैसे कि डिप्रेस क्लास होते हैं, शेड्यूल कास्ट वगैरह होती हैं, इन सब को अलग अलग करके इनके अलग अलग हेड को बना दिया जाएगा। अब हर एक बंदे का अलग हेड होगा, हर कैटेगरी का अलग हेड होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो बंदे जो हैं उनमें आपस में एक डिफरेंस आ जाएगा और वो जो है आपस में भेदभाव की उनमें भावना आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, डिप्रेस क्लास और जो आपकी शेड्यूल क्लास होती हैं, इन सबको सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात करते हैं। ठीक है, साथ के साथ ये सोचते हैं कि मैं जितने भी हो सकता है ना मैक्सिमम डिवीजन कर दूं हिंदू के बीच में। अच्छा, तो ये साथ के साथ में क्या करते हैं, हिंदू का तो करता ही करता है। तो मराठा जो थे बॉम्बे के अंदर, वहाँ भी इलेक्शन होने वाले थे, कब, 1934 में होने वाले थे। अगर इलेक्शन होने वाले थे तो जो मराठा थे बॉम्बे के अंदर, उनको भी क्या बोलता है कि मैं आपको भी सेपरेट सीट देता हूँ अपने इलेक्शंस के लिए। अच्छा, मराठों में भी फूट डाल दी। तो यहाँ पे जो ये बंदा था काफ़ी ज़्यादा तेज़ दिमाग का दिख रहा था और ये क्या करता है, जो सेपरेट करता है इन सारे इलेक्टोरेट्स को कि भी शेड्यूल कास्ट के लिए अलग, डिप्रेस के लिए एक, मराठा के लिए, सब बंदों के लिए अलग कर देता है। तो ये सारी चीज़ों को सपोर्ट कौन करते हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी उन सारी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं कि भाई हाँ आप बिल्कुल सही कर रहे हो। ठीक है, अगर ये बंदा सही कर रहा है तो एक तरफ गांधी जी भी हैं भाई। गांधी जी क्या करेंगे, गांधी सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं और गांधी जी बोल रहे कि अच्छा हमारी यूनिटी पे अटैक कर रहे हो, हमारे बीच में तुम पार्टीशन कर रहे हो, हमारे बीच में डिवाइड और रूल पॉलिसी को अप्लाई कर रहे हो हिंदू के बीच में। तो अब गांधी जी सोच लेते भाई अच्छा B.R. अम्बेडकर जी भी साथ हैं, तो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मैं यूनिटी को
डिसोशिएट नहीं होने दूंगा। तो गांधी जी यहाँ पे क्या करते हैं, हंगर स्ट्राइक करते हैं जेल के अंदर ही। जेल कहाँ थी भाई, यावदा जेल थी जो कि पुणे के अंदर थी। हर बार ये यहीं पे जाते थे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यहाँ पे हंगर स्ट्राइक करते हैं। हंगर स्ट्राइक करते हैं तो साथ के साथ में कुछ लीडर्स थे जैसे मदन मोहन मालवीय या फिर अदर जो भी कांग्रेस पार्टी के अंदर थे, वो सब क्या करते हैं भाई, अम्बेडकर जी से बोलते हैं भाई जो अपना बड़ा लीडर है ना, अगर इसको कुछ हो गया तो मतलब हम कैसे कुछ कर पाएंगे, तो आप जो है इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो, सेपरेट इलेक्टोरेट को, उसको सपोर्ट ना करो और एक बार गांधी जी से बातचीत करने के लिए आ जाओ। तो ये सारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को इस तरह से समझाते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने जो गांधी जी उसका भी थोड़ा सा डर था मन में कि ये जो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं कहीं ये बीच में ही टपक ना जाए, ठीक है। तो इसलिए जाते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के पास, और डॉक्टर अम्बेडकर जी और जो गांधी जी जो बात करते हैं आपस में, उसको बोला जाता है पूना पैक्ट। यहाँ पे एक चीज़ साइन होती है जिसको बोला जाता है पूना पैक्ट। अब पूना पैक्ट पे आने से पहले हम ये चीज़ देखना चाहते हैं कि जो मैकडोनल्ड था वो किन किन चीज़ों को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। मैकडोनल्ड के बारे में बात करेंगे तो मैकडोनल्ड क्या करता है भाई, यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसके पास सेपरेट इलेक्टोरेट पहले से ही था, ठीक है भाई। तो उसने बोला जो मिनोरिटी होगी, मान के चलो यहाँ पे जो है वो शेड्यूल कास्ट है और यहाँ पे जो मुस्लिम है वो भी मिनोरिटी में है, तो सबसे पहले मुस्लिम को यहाँ पे एक सीट के लिए या फिर जो भी उसकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग अलाउ किया जाएगा। मतलब फर्स्ट जो पोजीशन है इलेक्टोरेट देने की वो पहले फिर मुस्लिम को आएगी अगर वो वहाँ पे मिनोरिटी में है तो, ठीक है। दूसरी बात क्या बोली, जो शीट्स है यहाँ पे उन शीट को लेजिस्लेचर के अंदर डबल कर दिया जाएगा, जो शीट अब प्रेजेंट में उसे डबल कर दिया जाएगा, ठीक है भाई। साथ में इसने ये बोला जो अपना NWFP है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, उसको छोड़ के जितने भी अपनी प्रोविंसेस हैं उनके अंदर 3% का क्या किया जाएगा, रिजर्वेशन किया जाएगा। किसके लिए, वुमेन्स के लिए, ठीक है भाई। द डिप्रेस जो भी आपके दलित्स वगैरह थे, जो भी अनटचेबिलिटीज थे, उनके लिए इन्होंने मिनोरिटी को कंसिडर किया और साथ के साथ उन्हें रिजर्वेशन की बात की गई थी, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला था कि भाई जैसे कि आपके मुस्लिम वगैरह हैं, ये दूसरी चीज़ें बंदे हैं सिख वगैरह, उन सबको अलग से पहले ही सेपरेट इलेक्टोरेट दे चुके थे, साथ में मराठा को भी मिल चुका है। तो ये जो थे वो मैकडोनल्ड पॉइंट लाता है कि भाई हाँ मैं इस तरह से जो भी अपना ये पूरे का पूरा कम्युनल अवार्ड है वो यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है भाई। अच्छा, ये सारी चीज़ें इसने कर ली। अब क्या होता है भाई, पूना पैक्ट जी के लिए जब साइन करते हैं गांधी जी और कौन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, तो फर्स्ट पॉइंट क्या साइन करते हैं, फर्स्ट पॉइंट वो क्या बोलते हैं कि जो ये कैंसिल करो किसको, सेपरेट इलेक्टोरेट को। क्यों करो, क्योंकि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है ना उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम सब एक हैं, हमें अलग अलग इलेक्शंस लड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो सेपरेट इलेक्टोरेट को पहले ही क्रॉस कर दिया जाता है। देन सेकेंड, जो कि आपका रिजर्वेशन है सीट के अंदर उसको इंक्रीज कर दिया जाए। जैसे सीट उसने डबल के लिए बोला था ना, किसने, मैकडोनल्ड ने, ठीक है। सीट के लिए उसने डबल बोला था, तो यहाँ भी बोला गया जो रिजर्वेशन होगा वो इंक्रीज कर दिया जाए। अगर सीट 71 है तो 147 हो जाएंगी, देन उसमें रिजर्वेशन हमें ज़रूर मिलना चाहिए। पुराने के लिए इन्होंने कुछ नहीं कहा, बट जो नई सीट्स आएंगी उनके अकॉर्डिंग इन्होंने रिजर्वेशन की डिमांड की थी, ठीक है भाई। देन एक्सेप्ट किया इन्होंने किसको, पूना पैक्ट को। कैसे किया भाई, इन्होंने बोला जो कम्युनल अवार्ड लाया था कौन, मैकडोनल्ड, ये उसी का क्या है, अमेंडमेंट बिल मान लो या अमेंडमेंट एक आपका पैक्ट मान लो। कम्युनल अवार्ड का ये क्या है, एक अमेंडमेंट्स हमने साइन कर दिया। तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स के बारे में बात की गई, रिजर्वेशन कैंसिल करना सेपरेट इलेक्टोरेट को, और यहाँ पे अमेंडमेंट मानना किसका, कम्युनल अवार्ड का, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कशन कर ली जाती हैं अम्बेडकर जी के साथ में। लेकिन गांधी जी एक बात जान चुके होते हैं कि भाई जो बंदे हैं ना यहाँ पे जितने भी हिंदू हैं, जो भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हो चुकी है, किसके बीच में भाई, अपनी दलित एंड जो अपनी शेड्यूल कास्ट है उनमें जो मेजोरिटी और मिनोरिटी आ चुकी है, वो कॉम्प्लेक्स जो आ चुका है, वो उनमें फीलिंग्स जो उनकी सेपरेट की आ चुकी है। मतलब वो बंदे जो हैं वो अपने आप को अलग से समझने लगे हैं, उनके अंदर वो फीलिंग जो है वो डेवलप्ड हो चुकी है। अब गांधी जी सोचा अच्छा ये तो भाई बहुत गलत हुआ। तो साथ ही साथ में कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के अंदर 2 चीज़ें बन जाते हैं। एक तो थे न्यू सवराजिस्ट, पहले थे सवराजिस्ट, याद करना, जो प्रो चेंजर और नो चेंजर की बात की थी। यहाँ आ जाते हैं न्यू सवराजिस्ट और जो बच जाते हैं वो सारे अदर्स हैं, ठीक है। जो नए बंदे आए थे सवराजिस्ट के अंदर वो क्या बोलते हैं, हम जो 1934 में जो इलेक्शन होने वाले ना उनमें पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा भाई, अब आप सबको पता है जो गांधी जी हैं वो तो इनके सबके अगेंस्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें तो डोमिनियन का स्टेटस चाहिए ही नहीं, अब उन्हें चाहिए पूर्ण स्वराज। तो अगर गांधी जी को यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए तो वो ऑब्वियस सी बात है मना करेंगे। लेकिन ये बोलते कि नहीं, हमें एक बार जरूर एंट्री करनी है, कहाँ पे, लेजिस्लेचर के अंदर। तो क्या होता है 1934 के इलेक्शन आते हैं,
कुछ बंदे थे कहाँ के, न्यू स्वराजिस्ट के अंदर, एम ए अंसारी, आसफ अली एंड बीसी रॉय। ये सब बोलते कि हमें एक बार इलेक्शन को ज़रूर पार्टिसिपेट करना है, ज़रूर लड़ेंगे। तो गांधी जी बोलते ठीक है, आप एक ट्रायल ले लो, जो भी आपको सही लगेगा वो फिर बाद में देख लेंगे। तो इन्हें ट्रायल के लिए अलाउ कर दिया जाता है। साथ के साथ क्या होने वाला था भाई, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। साथ के साथ क्या होने वाली थी, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। और ये लास्ट कॉन्फ्रेंस थी किसकी, अपनी साइमन कमीशन के विद रिस्पेक्ट। ठीक है भाई। अब क्या होता है, जो कांग्रेस है वो सिर्फ किस में पार्टिसिपेट करते हैं, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर। और सेकंड के अंदर भी क्या करते हैं, बीच में छोड़ के आ जाते हैं गांधी जी कुछ इश्यूज की वजह से। ठीक है, तो कांग्रेस जो थी पार्टिसिपेट ही नहीं करती। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर जी जो थे वो पार्टिसिपेट करते पूरे के पूरे तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। अंबेडकर जी एक ऐसे बंदे थे जो तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को क्या करते हैं, अटेंड करते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जो 46 डेलीगेट्स थे वो भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं इनके साथ में। ठीक है, मतलब ये होता है, बट इन्होंने तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी उनको अच्छे से अटेंड किया था। इसमें तो कोई बंदा आ गया, कोई बंदा मतलब चला गया, कुछ ऐसी एक्सचेंज होते गए थे। अब बात करते हैं रिजल्ट क्या आने वाला था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो तो कंप्लीट हो गई है। अगर कंप्लीट हो चुकी है तो साइमन कमीशन का रिजल्ट जो था वो क्या हो रहेगा। ठीक है, रिजल्ट रहने वाला है, यहाँ पे एक एक्ट आएगा जिसको बोला जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला। क्या बोला जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, जो साइमन कमीशन का हमने विरोध किया था, उस साइमन कमीशन के विरोध के चक्कर में क्या होगा, यहाँ पे एक जो ब्रिटिश है बहुत बड़ी चाल खेल के जाएंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे, जब गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे थे, तो उन्हें रास्ते में काले झंडे दिखाए जाते हैं। क्यों दिखाए जाते हैं भाई, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो चुका था, जो अपने राजगुरु सुखदेव भगत सिंह थे उन सबको फांसी दे दी गई थी। और गांधी जी ने मतलब उन्हें ये लगता था उन्हें वो बचा नहीं पाए। ठीक है, तो ये सारी इश्यूज़ तो शायद आज भी है यूथ के मन में। सॉल्यूशन तो हम सब नहीं जानते और ना हमें एग्जैक्ट सिचुएशन का पता है कि भाई क्या था। अकॉर्डिंग टू बुक्स हमें जैसे भी बताया गया है वही हम आपको यहाँ पे टीच कर रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल क्या होता है भाई, यहाँ पे अपना एक नया रिजल्ट सामने आता है किसका, यहाँ पे जितनी भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है उन सब का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला सबसे बड़ा एक्ट है। बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें डिस्कशन की जाती हैं। तो ओवरऑल जो ये वाला एक्ट है ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो तब तक आपको क्या करना है, प्रीवियस क्लासेस को रिवाइज करना है, क्योंकि आपका संडे को एक मॉक होने वाला है जो कि टेलीग्राम पे होएगा। टेलीग्राम का आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ के साथ जो भी PDF वगैरह है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आपको डाउट बनता है किसी भी पॉइंट पे तो कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और एक क्वेश्चन है कि गांधी जी ने यहाँ पे सेकंड हंगर स्ट्राइक की थी, जो फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी वो गांधी जी ने इंडिया में कहाँ की थी। ठीक है, तो फर्स्ट गांधी जी की हंगर स्ट्राइक जो थी वो कहाँ की थी, कौन सी जगह पे की थी, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय, टेक